एक्सरसाइज जो है 1.5 9th क्लास के लिए है, क्लास 9th CBSE, और चैप्टर नंबर है फर्स्ट नंबर सिस्टम, और इसकी एक्सरसाइज है 1.5 का सॉल्यूशन। और इसमें पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, यानी हमें सिर्फ ये बताना है, फाइंड करना है कि कौन सा रेशनल है या इरेशनल है और इरेशनल है, ये हमें फाइंड करना है जो भी आपको दे रखा है। क्लासीफाई करना है जो भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, आपको दिख रहा है 2 माइनस का रूट 5, 2 माइनस का रूट 5 है, और ये हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। रेशनल की सिंपल सी डेफिनेशन ये बोलती है कि रेशनल वही होता है जिसमें आपका क्या हो, P/Q की फॉर्म में हो, और रूट में जो भी नंबर होते हैं रूट से बाहर नहीं निकलते हैं उसको बोलते हैं रेशनल। तो इसमें हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, रूट 5 दिख रहा है, और रूट 5 अपने आप में क्या होता है, अपने आप में इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं है ये, और रूट में ही रहेगा 5, इसके पेयर नहीं बन सकते हैं, इसलिए रूट 5 रेशनल नंबर है। सो हम कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि रूट 5 रेशनल है, तो इसलिए रेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ प्लस या माइनस करते हैं, तो ये भी क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। तो पहला क्वेश्चन में हमने बताया कि क्या निकला, ये रेशनल नंबर निकला, क्योंकि रूट 5 रेशनल होता है, प्लस या माइनस हो रहा है, इसलिए ऐसा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड इसी का है 3 प्लस का अंडर रूट में 23 है, माइनस का अंडर रूट में 23 है। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद क्या पता चलेगा, 3 प्लस के रूट 23 है और माइनस का रूट 23, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बचता है, 3 बचता है। और जब 3 बचता है तो क्योंकि 3 अब है क्या, हमें ये बताना है रेशनल या इरेशनल है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3/1 लिख सकते हैं, नंबरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 भी है, इसलिए ये पूरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। तो इसलिए दूसरा जो आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हुआ, ये कैसा हुआ, रेशनल नंबर ये हुआ। ठीक है, ये क्या साबित होता है, रेशनल नंबर। तो सिंपल सा रेशनल नंबर हुआ ये, क्योंकि रूट में 23 से 23 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन होते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट का 3 देखिएगा, बुक है सभी पे, तो देखिएगा आराम से। तो 2 रूट 7 है और 7 रूट 7 है, इस क्वेश्चन को दिया गया है, और इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इसमें देखते हैं। तो हमने सॉल्यूशन में जैसे देखा, तो रूट 7 यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में भी हैं और डिविजिबल में भी है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है आपके पास, 2/7 बचता है, और 2/7 अपने आप में ये P/Q यानी नंबरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल 0 है, दैट्स वाई 2/7 जो है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना है, रूट 7 को रूट 7 से कैंसिल कर देना है, तो इस तरह से ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रूट नहीं है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं, फोर्थ की बात करते हैं। 1/√2 है, और ये में देखना अपने आप पर रेशनल है या नहीं है। अब देखो रूट 2 इसमें से कहीं भी नहीं ले जा सकते, ना ख़त्म हो सकता है, बट एक क्या हो सकता है कि एक छोटा सा टर्म है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रेशनलाइज डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, 1/√2 है, जो भी रूट में नंबर होता है डिनोमिनेटर में, उसका हम क्या कर देते हैं, उसी नंबर से नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मल्टीप्लाई करना होता है नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, √2, और √2 को √2 से करते हैं तो क्या मिलता है,
ये, ठीक है। अब इसे ऐसे करने के बाद भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर भी अभी √2 है, या √2 कहीं गया नहीं है, यानी बहुत सारे नंबर अगर रूट में होते हैं तो इसका मतलब इरेशनल ही है। अब इसमें से हम रूट नहीं निकाल पाए हैं, और जब नहीं निकाल पाए हैं तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर √2 है, इसका मतलब पूरा √2 इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ये भी ऑल्सो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा इरेशनल नंबर होगा। इतनी सी बात होती है। क्वेश्चन नंबर 4 ये होता है। चलिए अब बात करते हैं 5th की, बात करते हैं 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5th क्वेश्चन में हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेना है कि 5th में इसने दिया है 2 पाई। जब हम इरेशनल नंबर की क्या पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर हम बोलते हैं कि भाई रूट में जो नंबर आते हैं वो सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, यानी जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और रूट से ऐसे नंबर बाहर नहीं आ सकते हैं जिनका पेयर ना हो, संभव ना हो, तो उनको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। से साथ साथ एक और मिलता है आपको पाई, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड पाई। तो पाई इसको कह सकते हैं। तो ये भी इरेशनल नंबर में है। इसका मतलब पाई के साथ ये 2 का मल्टीप्लाई है, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है, इसलिए क्या होगा, 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी ठीक है, या प्लस भी हो रहा हो तो भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, माइनस हो रहा हो तो भी इरेशनल नंबर है। यानी पाई के साथ कोई भी नंबर प्लस माइनस होते हैं, जिस तरह से रूट का होता है प्लस माइनस, तो सभी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने क्लासीफाई कर लिया है। जो 5 क्वेश्चन दे रखे थे उसमें बस हमें ये इतना सा जवाब देना था कि इरेशनल है या रेशनल नंबर है, जो कि हम डेफिनेशन अगर हमें अच्छे से पता होती है तो डेफिनेशन हम के आधार पर सब कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सॉल्व करना है। जो भी हमें रूट के मेथड आते हैं उस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 3 प्लस के √3 है और 2 प्लस के √2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है रूट के नियम को जानते हुए। रूट का अगर नियम हमें पता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि 3 है, 3 प्लस √3 है और बीच में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई इसका सिंपल सा मतलब होता है इस नंबर का से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 2 यहाँ पे 6 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, 3 × √2। इस तरह से आप मल्टीप्लाई लिख सकते हैं 3 × √2, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ भी हो गया और 3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ भी यहाँ पर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, √3 का 2 के साथ, ये भी प्लस का, प्लस पर प्लस होता है, √3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होता है, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, पहला स्टेप जो होता था ऐसा मल्टीप्लाई का वो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब सिंपल नंबर है, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, पॉसिबल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पॉसिबल हो गया 3 × 6। अब एक सिंपल नंबर है, एक आपका रूट में है, यानी एक रेशनल है एक रेशनल है, तो आपका सिंपली इस तरह से ही लिखा जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे क्या होगा, 2√3 होगा। बट यहाँ पे एक नंबर काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √a है मल्टीप्लाई √b है, दोनों ही नंबर रूट में प्रोडक्ट में है, तो दोनों क्या आ जाते हैं, एक ही रूट में आ जाते हैं। तो ये क्या कहता है, एक ही रूट में दोनों नंबर आ जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो फॉर्मूला कहता है वैसे ही आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या प्लस हो जाएंगे। रूट वाला किसी नंबर से प्लस नहीं होता है, यानी रेशनल नंबर इस नंबर से प्लस नहीं होगा, सेपरेट लिखे जाएंगे। अब 3√2 है और यहाँ पे 2√3 है, अगर यहाँ √2 होता या यहाँ पर √3 होता तो ऐड हो जाते। अब दोनों ही अलग अलग हैं तो इसका मतलब अलग अलग ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस सेम रूट के साथ हो सकता है। अब ये क्या हो गया, √6 हो गया, तो यही इसका आंसर हुआ। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते और ना हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है।
आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 3 टू 6 होता है, रूट से बाहर नहीं हो सकता है। अब इसको भी देखें प्लस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रूट का अगर रूट सेम होता, ये 4√2 है, इस तरह से होता तो हम कह देते 7√2 हो गया, क्योंकि सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम के साथ प्लस होता है, वैसे प्लस नहीं होता है। चलिए इतना हुआ पहला क्वेश्चन, जवाब मिला। दूसरा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 3 प्लस के √3 है और 3 माइनस के √3 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने का वही सिंपल तरीका, आइडेंटिटी नहीं लगानी है, दो ऐसे ही लग सकती, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, सो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई -3 से करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई माइनस के √3 से किया, एंड √3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, और √3 का मल्टीप्लाई माइनस के √3 के साथ किया जाता है। इस तरह से ये हो, यानी हमने चारों का मल्टीप्लाई कर दिया, किस किस तरह से मल्टीप्लाई संभव है, ठीक है। अब ये हुआ 3 3 9 हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, 3√3 हो गया। उसके बाद ये दोनों प्लस के हैं तो क्या रहेगा, 3√3 रहेगा, और प्लस माइनस माइनस हुआ, √3 अब वही नियम आपको याद रखना है कि रूट ए का रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में ए भी आ जाता है, इसका मल्टीप्लाई किया तो रूट में 3 × 3 आपका आया, इतनी सी बात है। अब इसके बाद हम देखना है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम सेम है, 3√3 जिस तरह से प्लस का 2 -2 कैंसिल हो जाता है, 0 बचता है, ऐसे ही कैंसिल हो गया, समान है। अब इसमें पेयर बना, पेयर बनने से 3 बाहर आ गया, 9 - 3 का कितना बचा, 6, ये आपका आंसर है। जिस तरह से प्रोसेस है वैसे ही कर सकते हैं। अब एक तरीका ये होता है इसका, अगर इसको और आप दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आया था, रूट के साथ नियम क्या था कि भाई अगर ए है और आपका रूट में ए है, और ए है माइनस का अगर रूट में ए है, तो इसका सिंपल सा जो होता था a² - a आपका होता था, ठीक है। ये फॉर्मूला कौन सा होता है, a + b और a - b के हिसाब से a² - b² होता है। अब रूट में इसकी प्रॉपर्टी ये दे रखी है कि a² - a होता है, तो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, a प्लस के रूट ए लिखा, a माइनस के रूट ए लिखा, यानी a की अल्टीमेटली वैल्यू क्या है, तुलना कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेंगे, a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर केवल 3 है, यानी a की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया, 3 इसमें रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 3 बचेगा, और ये कितना बचा, माइनस करके 6। तो सेकंड मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं जो आपके में क्वेश्चन में फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड हो गया। अल्टीमेटली जो लॉजिकली मेथड है दिमाग का, भूलेंगे नहीं इसको, तो आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, जो आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है √5 और √2 का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, होल स्क्वायर ये दे रखा है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एक, रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर है, ठीक है, और जब होल स्क्वायर है तो मैं किस तरह से खोलना चाहिए हमें, पहले इसका ओपन कर लेते हैं। ये होता है a का स्क्वायर रूट में b का स्क्वायर प्लस के 2 रूट और a, ये फॉर्मूला इसका होता है, यानी स्क्वायर करने पे रूट रिमूव हो जाता है, यहाँ पर रिमूव हो गया, और ये आया मल्टीप्लाई में, यानी रूट a का मल्टीप्लाई रूट b से करते हैं, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, रूट में क्या आ जाता है a b, यानी इस फॉर्मूले को इस तरह से खोला जा सकता है, और ये फॉर्मूले की जो इमेज है इसमें मैच कर रही है, ठीक है, यानी रूट a प्लस रूट b इस तरह से मैच कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो सेम ऐसे खोलना है, √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर और प्लस का 2 × रूट ए और रूट का b, ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि 5 आया, यहाँ पे 2 आया, स्क्वायर करने पे रूट जो है रिमूव हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या आया कि 2 रूट में 5 × 2 आया, दोनों मल्टीप्लाई में आ सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, 5 और 2 7 हो गया, और 2 रूट 10 हो गया, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, अगर फॉर्मूला ठीक हो जाता है तो
फॉर्मूले के आधार पे हम लोग कर सकते हैं कि फॉर्मूला ये है। इस प्रकार से ये किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड तो हो गया, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ क्वेश्चन में जवाब देते हैं 5, रूट में 5 है, माइनस का रूट 2 है, और रूट में 5 है और रूट 2 है, इस तरह से। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिर से फॉर्मूला समझना है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट ए माइनस का रूट बी है और रूट ए प्लस का रूट बी है। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, यानी ए माइनस का बी होता है। ठीक है, ए माइनस बी हुआ। हमने ए को चेक किया कितना है 5, और बी को चेक किया कितना है 2, कंपेयर कर लिया। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5 है और यहाँ पर भी बी की वैल्यू 2 है। तो अल्टीमेटली या तो आप लिख लीजिए इसको इस तरह से, जैसे ए ओपन किया है रूट 5 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर करने में रूट को रिमूव कर देते हैं और ये हो गया आपका 2, माइनस कर दिया कितना बचा, ये आपका आ गया आंसर 3। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में क्या करना है, क्वेश्चन 3 में हमें सिर्फ ये बताना है कि पाई के बारे में आप क्या जानते हैं, और पाई अगर रेशनल है इरेशनल है तो आपको सही कंफर्म बताना है कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्सी है या नहीं है। तो सिंपल सा आंसर यहाँ पर ये है कि जो थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन में पाई जो होता है कंफर्म है, क्योंकि वाई डेफिनेशन से हम जहाँ जानते हैं, वाई डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, बाय डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, कि पाई क्या होता है। पाई जो होता है ये है एक इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इसमें कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, नो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, डेफिनेशन से हमने पहले क्लियर कर दिया था कि इरेशनल नंबर है पाई, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं है, इसलिए ये इस तरह से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 को यानी रूट 9.3 को आपको नंबर लाइन में करना है, तो बड़ा आसान है। हम जिस तरह से नंबर लाइन बनाते हैं, एक ओ बनाया, एक और पॉइंट बनाया बी, तो हमने क्या किया 9.3 हम इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं एक और नंबर ले सकते हैं, भाई ये हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास क्या हुआ 9.3 का मतलब है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो एक तो 9 ये हुआ, 9 के पॉइंट में क्या जाएगा 1.3। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग करने के बाद 9.3 का जो है आप क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना हुआ, नंबर लाइन पे आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं 5 को। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा, आगे काम आने वाली चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। जो भी आपको दिया देखा है रेशनलाइज, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सभी जो भी आपको दे रखा है क्वेश्चन में, सभी में क्या करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन है 1/√7। ठीक है, हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये करना है, तो बड़ा ही सिंपल है। जो भी रूट में लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा एक बात लिखेंगे कि हमें क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, 1/√7 है, इसका ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर में इसी जो रूट में जो नंबर होता है उसका हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन। अब मल्टीप्लाई में नंबरेटर का मल्टीप्लाई नंबरेटर से होता है, डिनो का मल्टीप्लाई डिनो से होता है, तो √7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7 ही आएगा।
और रूट 7 का रूट 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट है तो 7 इंटू 7 आ जाएगा। यानी हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि रूट ए का मल्टीप्लाई रूट बी से करते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। या फिर सेम सेम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ए इंटू ए आ जाता है सेम, और जिसका पेयर बन जाता है बाहर आ जाता है। ठीक है, पेयर बनने के बाद बाहर, सेम यही बात यहाँ पर होगी। रूट 7 है, इसका पेयर बना और एक जो है बाहर आ गया, यही इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हुआ कि रेशनलाइजेशन जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, सिंपल सा फैक्ट है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1/√7 और माइनस का √6 है। 1/√7 और माइनस का 6 है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखिएगा फिर से मैं हर बार ये बात लिखनी है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, जितनी बार हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन लिखना चाहिए, इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं क्या नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखना। अब √7 माइनस के √6 है। अब इसमें क्या है, 2 रूट जो है, रूट में नंबर है, √7 भी है, ये भी रूट में है, अंडर रूट में है या स्क्वायर रूट में है। माइनस का है, हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब होता है इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर में भी सेम, बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है, माइनस होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर प्लस हुआ तो माइनस से साइन एक्सचेंज कर देते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। हमने ये साइन एक्सचेंज वाली बात समझ ली। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई नोमिनेटर का नोमिनेटर से करना है और डिनो का डिनो से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है, अभी हमने जाना फॉर्मूला क्या बना, √a माइनस का √b और रूट का a प्लस का √b, ये फॉर्मूला होता है a माइनस का b का। तो a माइनस b a ये है, b ये है, तो 7 माइनस का 6, तो √7 प्लस के √6 और नीचे बचता है 1 और 1 से डिवाइड देंगे तो आपका सेम ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या सिखाया गया, नई बात, 1/√5 है प्लस का √2 है। इसमें प्लस के साथ है, उससे माइनस था, तो इसमें रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/√5 प्लस के √2 है और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका रेशनलाइजेशन में नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से। प्लस था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, तो √5 √2 है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, या आपके पास सीधे फॉर्मूला है a माइनस बी के साथ 5 में 2b माइनस कर सकते हैं। √5 माइनस के √2 है। ठीक है, और नीचे 5 में से 2 जाता है, क्या बचता है, 3 बचता है, तो √5 माइनस का √2 और ये बचता है आपका 3। ठीक है, 5 में 2 जाता है, 3 बचता है, तो ये इसका आंसर हुआ। हमने रेशनलाइजेशन किया कि प्लस वाले को क्या करते हैं, माइनस में बदलाव करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रेशनलाइजेशन का फैक्ट है। ठीक है, चलिए ये आपने समझा, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है ये समाप्त हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/√7 माइनस 2। अब इसमें यह सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि एक पर रूट है एक पर नहीं है, बस है तो रेशनल नंबर ही, और रेशनल नंबर है इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो डिनोमिनेटर करने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर है, इसके साथ रूट में प्लस माइनस कोई नंबर है तो माइनस का होता है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, या इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a है, ये पूरा b है। अब यहाँ पे क्या बचा, √7 प्लस का 2 बचा, √7 को स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसमें से माइनस किया, 7 में से 4 तो 3 बचा, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज समाप्त होती है पहली वाली। ठीक है,
यानी 1.5 एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक,